बिरादरान इस्लाम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, मिंबर रसूल पर जलवागर मोअज़्ज़ज़ कुर्राए इज़ाम व शोराए इज़ाम, इज्जत माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अजीज बच्चों, नौजवान, हम उमर दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात तैयार हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने जमापुर की सरजमीन पर कुर्सी खिताबत पर बैठ आप तमामी हजरात के दरमियान कुरान की बहुत मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया। कह दो सुभान। बड़ी मेहनत किया माशाअल्लाह इन बच्चों ने। अल्लाह इनकी मेहनत को अपनी बारगाह में इमाम हुसैन के सत्ते में कबूल फरमाए। कुरान की बड़ी मशहूर आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल, और इस आयत करीमा के तहत आप तमामी हजरात के वक्त और टाइम को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू करने से पहले मैं बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब ये समझता हूँ कि आइए सबसे पहले उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका की मारगाह में दुरूद पाक का झूम कर हदिया निछावर फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कान खोल के सुनिए मुसलमानों, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि बखील कितना भी बड़ा इबादत गुजार क्यों ना हो, 24 घंटे नहीं 48 घंटे अपने सर को सजदे में क्यों न रखे रहे। 5 लाख रुपया लगाने के बाद काबे का 7 चक्कर नहीं 14 चक्कर भाग दौड़ कर है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, बखील जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। इसलिए जश्न शुहदाए करबला में बैठ करके आज अहद कर लो, जिंदगी में आज के बाद कभी भी हम जश्न शुहदाए करबला में बैठेंगे, जिंदगी में कभी दुरूद पाक पढ़ने में बखीली नहीं करेंगे। पढ़ो झूम कर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का एक बाबरकत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम शुहदाए करबला के यादगार के सिलसिले में मुनक्किद किया गया, रचाया। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं जमापुर के जिंदा दिल मुसलमान और बिलखुसूस नौजवान कमेटी के नौजवान जिन्होंने अपनी पाक कमाई को खर्च करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यादगार के सिलसिले में पाक महफिल मुनक्किद किया। लेकिन कान खोल करके सुनो, सिर्फ नौजवान कमेटी ही काबिल मुबारकबाद नहीं, सबसे ज्यादा काबिल तारीफ हम और आप हैं कि इस पाक महफिल में शिरकत करने की सादतें हासिल कर। सिर्फ नौजवान कमेटी ही काबिल। वैसे तो माशाअल्लाह आज का इंतजाम सुभान, कमेटी ने किसी चीज की कमी नहीं रखी, लेकिन बस आज अगर मैं किसी चीज की कमी महसूस करता हूँ वो जात है मोहतरम मौसूफ आली जनाब मरहूम कमरुद्दीन भाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला
इमाम हुसैन के सदक़े में 6 माह के अली असगर के सदक़े में 18 साल के हजरत अली अकबर के सदक़े में अब्बास सलम्बरदार के कटे हुए बाजू के सदक़े में मौला उनके कब्र पर रहमत और नूर की बारिश नाज़िल। आज अगर किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी नौजवानों में, बस अगर किसी चीज की कमी तो सिर्फ कमरुद्दीन भाई की कमी महसूस कर रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ नईमुद्दीन भाई से कि वो मेरे नजरों के सामने आकर के बैठ जाएं ताकि उन्हीं से थोड़ी सी कमी पूरी हो। तो हजरात गिरामी एक बार झूम कर दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नईमुद्दीन भाई माशाअल्लाह, यकीनन आज आपने कमरुद्दीन भाई की कमी को महसूस कर दिया, क्योंकि गुज़िश्ता जलसे ठीक मेरे बिल्कुल सामने कमरुद्दीन भाई थे, लेकिन मेरे भाई जिंदगी और मौत का कोई ठिकाना नहीं। जो आज चलता फिरता हुआ नजर आता है, कल उसके मरने कोई ठिकाना नहीं जिंदगी का। और आज अहद कर लो इस जश्न शोहदाए करबला में बैठ करके कि जब तक हमारी जिंदगी बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह जश्न शोहदाए करबला मनाते ही रहेंगे, तो मचल कर इंशाअल्लाह। और मेरे न रहने के बाद इंशाअल्लाह मेरी नस्लें मनाती रहेंगी। ये सिलसिला क़यामत तक सिलसिला बसिलसिला चलता ही रहेगा। तो हजरात गिरामी सरे शाम से अब तक मुकम्मल नातें भी सुनी है, मनक़बत भी सुनी है। अब जरूरत नहीं थी कि मनक़बत पेश की जाए, लेकिन कारी साहब किबला ना तो मनक़बत पेश फरमा रहे थे तो मैं कोने पर बैठा छटपट कर रहा था कि ना पढ़ तो नहीं, लेकिन अगर आ गया मेरा नंबर तो चंद अशार पढ़ करके हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पर अमल जरूर करूंगा। और कान खोल करके सुनो, ये कारी साहब किबला ही नहीं, ये आलम फारूकी ही नहीं, आज हम सब मिल करके अहद करते हैं कि आज के बाद ये मिंबर रसूल पर बैठने वाले उलमा और खुतबा ही नहीं, शोरा ही नहीं, आज के बाद हम सब इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के शान में मनक़बत पेश करेंगे। जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल, लेकिन शर्त यह है कि बिल्कुल मुतवज्जा हो जाओ और आपको मोबाइल तानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कमेटी ने मीडिया का इंतजाम कर रखा है। 2-4 दिनों के बाद जैसे आप अपने मोबाइल पे जश्न शोहदाए करबला का तज़किरा करेंगे, ये पूरे प्रोग्राम को देख ले, ठीक है? आपको मोबाइल में डबिंग की, क्योंकि कमेटी ने इंतजाम किया भाई, रुपया पैसा बिला वजह मोबाइल तान रहे हैं। हाँ, अगर चाहो बेटा तो तुम भी रख लो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में है तो ताने। हाँ, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। बिल्कुल मुतवज्जा हो करबला की सरजमीन, आपको इधर उधर नहीं बहकाऊंगा। और गुज़िश्ता साल इसी मौजू का मैंने उन्वान किया था, लेकिन बीच मझधार में इस बयान को मुनक़ता कर दिया था और मैंने वादा किया था कि अगर जिंदगी बाखैर रही आने वाले जश्न शोहदाए करबला में इस मौजू को पूरा किया। तो समाअत फरमाए, अपने नजरों के सामने करबला का खूनी मंजर रखना है और समाअत फरमाए, करबला की सरजमीन है, 10वीं मुहर्रम की शब है, खेमे हैं, खेमों में चराग और चरागों के बीच अफसुर्दा गुलामों के चेहरे। सबको खबर दी गई, हुसैन ने बुलाया, सब उठे। ए बेटा, अच्छा ठीक है पिला दिया, ताकि आंखें खुली रहना भी जरूरी है। हाँ, नहीं सही है, बिल्कुल सही है।
लेकिन आइंदा याद रखिएगा मेरे नंबर पर ऐसा जुल्म न कीजिएगा। जी मैं क्या अर्ज कर रहा था, चराग है और चरागों के दरमियान अफसुर्दा गुलामों के चेहरे। सबको खबर दी गई, हुसैन ने बुलाया, सब अपने अपने खेमों से उठे और हुसैन के खेमों में जब सब के सब हाजिर हो गए, मेरे इमाम ने सबको खबर दी, अपने अपने खेमों से सारे लोग उठे और इमाम के खेमे में अब आओ मकाम इम्तिहान दे। मेरे इमाम ने फरमाया गाजी चराग बंद कर दो। गाजी अब्बास उठे, चराग को बुझा। बड़ी देर तक खेमे में सन्नाटा रहा। थोड़ी देर के बाद मेरे इमाम ने फरमाया गाजी चराग जला। गाजी उठे और चराग को जला। चराग जल गया लेकिन कोई फर्क नहीं था, जितने बैठे थे उतने बैठे के बैठे रह गए। मेरे इमाम ने फरमाया क्यों तुम लोग गए नहीं? हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े और अपनी तलवार को मेरे इमाम की खिदमत में रख करके कहा, अर्ज किया या इमाम मेरी इस तलवार से मेरी गर्दन जुदा कर दो, ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपको दुश्मनों के बीच में हम छोड़ करके चले जाएं, ये हरगिज गवारा नहीं कर सकते। मुस्लिम बिन ओसजा इमाम हुसैन के बारगाह में पहुंचे और कहने लगे मेरे आका अगर मुझे ये भी यकीन हो जाए मैं 70 मर्तबा कत्ल किया जाऊंगा और हर मर्तबा मुझे जिंदा करके मेरी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी, फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, तो आपके पीछे को छोड़ करके चला जाऊं, ये मेरे गैरत को गवारा। मेरे इमाम को पता चल गया कि मेरे साथी मेरे इसरार पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते, तो मेरे इमाम ने हुक्म दिया ठीक है तो फिर अब आप लोग अपने अपने खेमे में चले जाओ और पूरी रात कुरान की तिलावत करो, क्योंकि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात, मेरी जिंदगी की आखिरी रात। सारे लोग उठे और अपने अपने खेमों में चले गए। पूरी रात अल्लाह की हमदो सना होती रही, पूरी रात अल्लाह की तस्बीह व तहलील होती रही, पूरी रात कुरान की तिलावत होती रही। फज्र का वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अकबर बेटा मुझे पता नहीं, मेरे बाबा के जमाने में जब अजान की बात आती तो मेरे बाबा अपने बड़े बेटे हसन को कहते कि हसन जा अजान पढ़, आज करबला की सरजमीन पर तू मेरा बड़ा बेटा है, इसलिए अकबर जा तू अजान पढ़ दे फजर। अकबर और जब चलने लगे मेरे इमाम ने फरमाया अकबर सुन, वापस आने लगना तो जरा मैदान का भी जायजा ले लेना। हजरत अली अकबर मैदान कारजार तशरीफ ले जाते हैं, फजर की अजान पढ़ते हैं और जब अजान से फरागत हासिल करते हैं, जब अजान से फारिग होते हैं तो सोचते हैं जरा मैदान का भी जायजा ले लिया जाए। मैदान का जायजा लेने लगे और जब मैदान का जायजा लिया तो एक औरत को देखा जो नकाबपोश है, रात के सन्नाटे में अपने दुपट्टे से मैदान की सफाई कर रही है, कंकरियां चुन चुन करके मैदान के बाहर फेंक रही है। हजरत अली अकबर ने कहा माई तुम कौन हो, इस जंगल में तुम्हारा क्या काम है और अपने इस दुपट्टे से मैदान की सफाई क्यों कर रही हो? माई उस खातून ने कोई जवाब न दिया। वापस हजरत अली अकबर बाबा की बारगाह में आ गए, इमाम हुसैन के बारगाह में आ गए। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर अजान पढ़ी? जी बाबा पढ़ी। मैदान का जायजा लिया? जी बाबा लिया। लेकिन बाबा एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा मेरे लाल?
ये मंजर देखा बाबा जब मैदान का जायजा लेने लगा, एक पोश खातून को उस मैदान में देखा कि वो अपने दुपट्टे से उस मैदान की सफाई कर रही हैं। ए बेटा वसिया जरा स्लो कर दो बाबू, अब इतना भी न पढ़ा कि किसी के समझ में कोई बात ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया पर अजान दिया जी बाबा, मैदान का जायजा लिया जी बाबा, लेकिन बाबा एक अजीब मंजर देखा। उस मैदान में मैंने एक खातून को देखा कि वो अपने दुपट्टे से मैदान की सफाई कर रही है। बाबा मैंने उस अजनबी खातून से पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। इतना जैसे इमाम हुसैन ने सुना है, तारीख बताती है मेरे इमाम की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। इरशाद फरमाते हैं अकबर जिसे तू अजनबी खातून कह रहा है वो कोई अजनबी खातून नहीं है, बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा है जो दुपट्टे से उस मैदान की सफाई कर रही है। और सफाई इसलिए कर रही है कि जब मेरा लाल कल जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे आए तो कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ न होने। अल्लाह, ये रिश्ता है माँ का औलाद के साथ, ये रिश्ता है खून का खून के साथ। लेकिन अफसोस आज माँ बाप की मोहब्बत आज के नौजवानों के सीनों में दफन होकर रह गई। और एक वो माँ थी अपने दुपट्टे से मैदान की सफाई कर रही है कि कल जब मेरा लाल जख्मों से चूर होकर जमीन पर आए तो मेरे लाल को कोई तकलीफ ना होना। सुबह हो जैसे सुबह हुई ना, एक छोटी सी बच्ची एक छोटी सी बच्ची अपने खेमे से निकलती है। छोटे बच्चे करने के बावजूद उसी तरफ दौड़ दौड़ कर जाते। बोलो है कि नहीं? वो दौड़ दौड़ कर बच्चों को कितना भी मना करो, उधर मत जाना, दौड़ दौड़ कर उधर ही जाएंगे। एक छोटी सी बच्ची अपने खेमे से निकलती है और दौड़ करके आती है, इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल होती है। और जब दाखिला करती है उस इमाम हुसैन के खेमे में, क्या देखती है? कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह की तस्बीह व तहलील हो रही है, अल्लाह की हम्दो सना हो रही है। वो चलती चलाती हुई एक सफेद बालों वाली खातून के सामने जाकर के वो बच्ची खड़ी हो गई। और वो सफेद बालों वाली खातून कौन थी मालूम है? अरे वो हजरत ज़ैनब की बहन ज़ैनब थी। ज़ैनब ने जैसे देखा पूछने लगी, बेटी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बच्ची ने जवाब दिया, ये जो सामने खेमा नजर आ रहा है अब मैं उसी खेमे से आई हूँ। इतना जैसे ज़ैनब ने सुना कहने लगी, बेटी तब तो तुम मेरे खेमे में मेहमान बन करके आई हो, लेकिन अफसोस इस वक्त मेरे खेमे में थोड़ा सा पानी भी नहीं है कि तुझे पिला दिया जाता, एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं है कि तुझे खिला दिया जाता, तुझे खिला दिया जाता। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी, इतने में सामने से सकीना का गुजर हो गया। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। सकीना ने अपने कानों में सोने की दो दो बालियां पहन रखी थी। ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना मेरे करीब आ जा। सकीना करीब आई, कहने लगी, फूफी बात क्या है? कहा, देखो आज तक मेरे घर से कोई मांगने वाला खाली वापस नहीं लौटा, कोई मेहमान खाली नहीं लौटा। आज ये बच्ची मेरे खेमे से खाली हाथ जा रही है और ये मेरे गैरस को गवारा नहीं है, इसलिए ऐ सकीना तुम अपने कानों की एक एक बाली उतार दो ताकि उन बालियों को इस बच्ची को पिन्हा करके इस बच्ची को हम रुखसत कर सकें। इतना सुनना था। सकीना ने अपने कानों की एक एक बाली को उतार करके फूफी ज़ैनब को दिया है। ज़ैनब ने उन बालियों को उस छोटी सी बच्ची को पिन्हाया है। पिन्हाने के बाद उस बच्ची को रुखसत किया है और रुखसत करते वक्त कहा है, ऐ बेटी ये करबला था करबेला, कभी वक्त मिलेगा तो मदीना आ जाना, वहाँ मैं तुझे बताऊंगी कि मेहमान नवाजी का हक कैसे अदा किया जाता है। वो बच्ची अपने खेमे के तरफ दौड़ती चली जाती है और इधर सूरज की मुकम्मल तौर से सफेदी
नमूदार हुई। मेरे इमाम ने जिंदगी का पहला खुतबा इरशाद फरमाया, जिंदगी का इमाम हुसैन ने पहला खुतबा इरशाद फरमाया, और जैसे पहला खुतबा इरशाद फरमाया उस खुतबे का हजरत हुर पे गहरा असर किया। हजरत हुर के दिल पे कुछ एहसास हुआ, कुछ ना हुआ। अपने फौज के बीचों बीच में खड़े कशमकश के आलम में हैं, तशवीश के आलम में हैं। इसी दरमियान में उनकी बच्ची का सामने से गुजर हुआ। जैसे बाप ने अपनी बेटी की के कानों में बालियां देखी हैं, आवाज दे करके हुर ने अपनी बच्ची को बुलाया है। और जब बच्ची करीब पहुंची है, बाप ने कहा, हुर ने कहा, बेटी ये तुझे इन बालियों को किसने दिया है? इन सोने की बालियों को तुझे किसने दी है? बच्ची ने कहा था, बाबा ये जो सामने खेमा नजर आ रहा है, बाबा आज मैं उस खेमे में गई थी। बाबा आज जब मैं उस खेमे में पहुंची तो मैंने क्या देखा, कुरान की तिलावत हो रही है और वहाँ पर एक सफेद बालों वाली खातून से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे गोदी में लेकर के प्यार किया, मेरी पेशानी का बोसा दिया। और बाबा उस खेमे का अजीब मंजर था, उस खेमे में थोड़ा सा पानी भी नहीं था कि मुझे पिला दिया जाता, तो रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था कि मुझे खिला दिया जाता। और बाबा यही तक बस नहीं, एक पालना देखा मैंने, उस पालने में एक छोटे से बच्चे को देखा, 3 दिन से भूखा प्यासा उसका उस पालने में पड़ा हुआ था, जो अपनी सूखी हुई जबान को अपने होठों पर फेर रहा था। इतना सुनना था, हजरत हुर की चीख निकल जाती है। बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, क्या बेटी तुझे मालूम है ये खेमे कौन लोगों के हैं? बेटी ने कहा, बाबा हम तो नहीं जानते। कहा, बेटी उन खेमे वालों का गुनाहगार हूँ मैं, आज मैं उनको रोकने वाला मैं हूँ, उनके काफिले वालों को तेज करने वाला मैं हूँ। बेटी ने कहा, तो फिर बाबा माफी क्यों नहीं मांग लेते इमाम हुसैन से, माफी मांग लो। बाप ने कहा, हिम्मत करता हूँ कि माफी मांग लो, लेकिन उन्होंने मुझे माफ ना किया तो क्या होगा? अगर इमाम हुसैन ने मुझे ठुकरा दिया तो क्या होगा? बेटी मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। इतना सुनना था। बेटी ने कहा, तुमने उन्हें जाना नहीं है, तुमने उन्हें पहचाना नहीं है। अरे वो तो इतने मेहरबान हैं, वो तो इतने मेहरबान हैं। अरे बाबा जान, अरे जब वो दुश्मन की बेटी को बालियां दे सकते हैं तो फिर बाबा तुम्हें खाली कैसे लौटा सकते हैं? बाबा डर सीने से निकाल दीजिए, उदास ना हो, जाना तेरा काम है और माफ कर देना सहरा का काम। माफ कर देना